तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवायान बुद्धिज्म क्या है जिसे अम्बेडकर और उनके परिवार ने अपनाया। तो बने रहिए मेरे साथ। नवयान का अर्थ है वो रास्ता जो नया हो। ये बौद्ध धर्म का नया संप्रदाय है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। यही कारण है कि इसे उनके नाम पर भीमयान भी कहते हैं। इस संप्रदाय के मानने वाले खुद को नवबौद्ध कहते हैं और उन सारे नियमों और प्रतिज्ञा को मानते हैं जो नवबौद्धों के लिए शुरुआत में तय की गई थी। महाराष्ट्र से शुरुआत। बुद्धिज्म की इस शाखा को भारतीय सामाजिक इतिहास में एक क्रांति की तरह देखा जाता है। इस दौरान डॉक्टर अम्बेडकर के कहने पर एक ही झटके में महाराष्ट्र समेत लगभग देश भर का दलित समुदाय अपने पुराने धर्मों को छोड़कर नए धर्म को मानने वाला बन गया। ये अक्टूबर 14, 1956 की बात है। बाबा साहब ने दीक्षा के लिए लोगों को आह्वान किया और हजारों की संख्या में लोग नवबौद्ध बनने को नागपुर में जमा हो गए। इस रोज़ डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस खास समारोह में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने अनुयायियों को भी ऐसा कहा। इसे नवबौद्ध क्रांति भी कहा जाने लगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के इस नए संप्रदाय को आगे लाने के लिए 22 प्रतिज्ञाएँ तैयार करवाई 22 प्रतिज्ञाएँ। इस दौरान डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के इस नए संप्रदाय को आगे लाने के लिए 22 प्रतिज्ञाएँ तैयार की। यह शपथ कुछ इस तरह से बनी थी कि दलित अपने पुराने धर्मों के बंधनों और रूढ़ियों से आज़ाद होकर आगे बढ़ सके। इसके तहत कई प्रतिज्ञाएँ ऐसी थी जो खुद उस धर्म के नए नए मानने वालों की आस्था को डराती थी, लेकिन जल्द ही लोग इस ओर बढ़ने लगे। क्या था इन प्रतिज्ञाओं में? इन 22 प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा न करना था। साथ ही भगवान के अवतार को भी नहीं मानना ऐसी ही प्रतिज्ञा थी। साथ ही मूल बौद्ध धर्म जिसमें भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया, इससे इनकार की भी प्रतिज्ञा लेनी थी। कुल मिलाकर सारी शपथ इस तरह की थी कि पुराने बंधनों से मुक्त होकर लोग केवल और केवल अपने सामाजिक और आर्थिक उत्थान की ओर बढ़ सकें। बौद्ध धर्म की अहम शाखाएं क्या है? बता दें कि बौद्ध धर्म परंपराओं को मानने वाले अलग अलग संप्रदायों में बंटे हुए हैं। जैसे इनका सबसे बड़ा संप्रदाय महायान है। इसे मानने वालों की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। प्यू रिसर्च सेंटर की माने तो दुनिया की लगभग 70% आबादी बौद्ध महायान है। इनमें चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ताइवान, मकाऊ और वियतनाम जैसे देश शामिल है। हीनयान के मानने वाले। बौद्ध धर्म में एक और संप्रदाय थेरवाद या हीनयान कहलाता है। ये वे लोग हैं जो इस धर्म की प्राचीन परंपराओं को मानते हैं। इस धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादातर दक्षिण पूर्वी एशिया में दिखते हैं। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार के अलावा श्रीलंका में भी इसे मानने वाले काफ़ी संख्या में है। तंत्र मंत्र भी है बौद्धों के एक संप्रदाय में। वज्रयान एक अलग ही संप्रदाय है जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म या मंत्रयान वयान भी कहते हैं। तिब्बती बौद्धों ने इसे उत्तरी भारत के महायान में तंत्र विद्या को प्रवेश दिया जो लगभग 7वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। इसे ही वज्रयान कहा गया। नवयान इन सब के बाद आता है। यह सबसे नया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संप्रदाय की शुरुआत की। इसका मकसद हिंदू दलितों को बराबरी और समानता का अधिकार दिलाना था। यह संप्रदाय तेज़ी से फैला और आज देश में इसे मानने वालों की आबादी 5 से 7 करोड़ तक है। इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के अनुसार धर्मांतरण कर बौद्ध बने लोगों को पढ़ाई लिखाई और आर्थिक स्तर में सुधार आया। इस तरह से इस संप्रदाय की शुरुआत का एक मकसद कामयाब माना जा रहा है। हालांकि इस पर अलग अलग जानकार अलग अलग राय रखते हैं। माना तो ये भी जानने लगा है कि नवयान से जुड़े युवा अब मूर्ति पूजा और कई बातों पर यकीन करने लगे हैं। कितने बौद्ध हैं दुनिया में? आंकड़ों की बात करें, महायान के मानने वालों की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है। इसके बाद थेरवाद या हीनयान का स्थान आता है जो लगभग 24 करोड़ है। दूसरी ओर तांत्रिक बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या भी 5 करोड़ के आसपास मानी जाती है। ये 6 देश हैं बौद्ध बहुल देश। वैसे बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदायों को मानने वालों की संख्या के बारे में यह डाटा अनुमानित ही है क्योंकि यह धर्म तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा कई ऐसे देश भी हैं जो आधिकारिक तौर पर बौद्ध देश माने जाते हैं। इनके यहाँ संविधान में ही बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म का दर्जा मिला हुआ है। ये देश हैं कंबोडिया, लाओस, भूटान, म्यांमार,
श्रीलंका और थाईलैंड। तो दोस्तों शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो बुद्धिज़्म में विश्वास रखते हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर के अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं। धन्यवाद। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।